Significance of music, language, and philosophy in cultural expression and representations. सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा प्रस्तुतिकरण में संगीत, भाषा तथा दर्शन का महत्व। अब यहाँ दो तीन चीजें हैं, एक संगीत, दूसरा भाषा, तीसरा दर्शन, और फिर उन सब के साथ जुड़ा हुआ हमारी संस्कृति। तो अगर वस्तुतः देखा जाए तो हमारी संस्कृति इतनी महान है, इतनी विशाल है कि ये सब जो हैं एक्चुअली संगीत हो, चाहे भाषा हो, चाहे दर्शन हो, चाहे और कोई विषय हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, प्रौद्योगिकी हो या सांख्यिकी हो, गणनात्मक हो, ये सब विषय जो हैं ये आपस में परस्परावलंबी हैं। इनका एक दूसरे से कहीं ना कहीं जाकर के संबंध जुड़ता है। ऐसा नहीं कह सकते कि एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए ये सारे क्या कहे जाने चाहिए, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है और ये हमारे संस्कृति के सब घटक हैं। दे आर द लिम्स, वो अवयव हैं सारे एक ही संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के। मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करूंगी क्योंकि मैंने भारतीय कला और भारतीय विद्याओं में ही कुछ जो मुझे ज्ञान है या मैंने कुछ कोशिश की है, तो उसी के ही दायरे में मैं बात करूंगी। अब किसी चीज़ को अगर जानना हो तो आज का युग वो नहीं है कि हमने भाषण दे दिया, सबने सुन लिया, है ना। आज युग क्या है, लॉजिक का युग है, बुद्धि का युग है, कि जब तक लॉजिकली उसको प्रूव नहीं किया जाता, प्रमाणित नहीं किया जाता, तो स्वीकार्य नहीं हो सकती कोई चीज़। अब ये बात आज के लिए नहीं है, लेकिन अगर मैं इतिहास की परतें उलटती हूँ, पलटती हूँ और अपने विषयों की तरफ देखते हैं, भारतीय विषयों की तरफ, तो वहाँ हमारे जो दर्शन हैं उन दर्शनों में वैसे तो शुरू से ही लॉजिकल ही रहा है भारतीय चिंतन, भारतीय मनीषा, लेकिन आगे आते आते एक समय पे ये ब्रांच एस्टेब्लिश ही हो गई थी। तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, न्याय वैशेषिक, लॉजिक। जिस तरह से सांख्य है, षड्दर्शन है ना, सांख्य है, दर्शन के लोग जानेंगे इस बात को, सांख्य है, वेदांत है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, तो ये सब हमारे जो है वो योग है। तो ये 6 जो हैं हमारे षड दर्शन हैं, और इन 6 दर्शनों में जो सबसे पहले नाम लेते हैं हम, जिसका न्याय और वैशेषिक। न्याय का जो है वो इसके कणाद ऋषि माने जाते हैं, इसके प्रवर्तक, जिन्होंने न्याय सूत्र लिखा, और उसके लगभग 370 सूक्त हैं। सूक्त मतलब फार्मूलाज हैं, ये एक्सप्लेनेशंस नहीं है, उसमें फार्मूलाज हैं, उसके आगे लोगों ने कमेंट्रीज लिखी। इसी तरह से पतंजलि का योग दर्शन जो है वो योग प्रदीप, वो भी सूत्र रूप में ही है। तो इस तरह ये सूत्र रूप में कहने की जो परंपरा थी, ये एक युग था, उसमें चली। तो उस समय वेदांत सूत्र है, चाहे सांख्यकारिका है, चाहे, तो सब दर्शनों के अलग अलग छोटे छोटे जो है वो रजिस्टर तैयार हुए, और सब उनके एक एक ऋषि थे। तो मैं कणाद की इसलिए बात करती हूँ, गौतम की इसलिए बात करती हूँ कि इन्होंने जो वैशेषिक ग्रंथ लिखा, अब उसमें सबसे ज़्यादा लॉजिकल बात उन्होंने कही, क्योंकि ये भौतिक पदार्थों की ओर संकेत करता है और ये लॉजिक की ओर जाता है। तो जितना भी हमारा ज्ञान, विज्ञान, भौतिकी या साइंस के जितने भी विषय डेवलप हुए हैं, वो सब लॉजिक के आधार पर हुए हैं। तो लॉजिक में हमें क्या चाहिए, बुद्धि को शांत करने के लिए प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण शब्द का अर्थ ही यही है कि प्रमा कहते हैं बुद्धि को, तो प्रमा को जो स्थापित कर सके ऐसा ज्ञान, तो वो प्रमाण। अब प्रमाण हम किसको कहेंगे,
प्रमाण की क्या परिभाषा की जाएगी? प्रमाण कहते हैं कि जो हमें सत्य का ज्ञान कराने में हमारी सहायता करता है, उसको प्रमाण कहते हैं। तो वह बात दूसरे शब्दों में यूं कहें कि जो यथार्थ ज्ञान है उसको प्रमाण जो है वो न्याय से, उसको लॉजिक से, उसको तर्क वितर्क से हमारे सामने स्थापित करता है। तो इसीलिए यथार्थ ज्ञान का नाम जो है वो प्रमाण से सिद्ध होने वाला है। अब प्रमाण होता क्या है, साधन क्या है? मतलब किसी चीज को हमने जानना है, अगर अंतर विषयों को हमने जानना है तो उसके लिए साधन क्या है, प्रमाण कैसे, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? तो प्रमाण के कणाद ने ही 4 अंग कहे हैं, 4 उसके प्रकार कहे हैं। एक तो है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान और चौथा शब्द। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। दर्शन के लोग ये जानते होंगे, लेकिन बाकियों के लिए नया है, तो इसलिए मैं उसकी चर्चा अवश्य करना चाहूंगी। तो अब पहले ही उन्होंने यही कहा है, अथा तो धर्म जिज्ञासा। पहला ही सूक्त ये कहा है कणाद ने, उन्होंने कहा है अथा तो धर्म जिज्ञासा, कि अब यहाँ से हमें धर्म की जिज्ञासा है। अब धर्म शब्द, शब्दों के विपर्य भी होते हैं, शब्दों के विस्तार भी होते हैं और शब्दों के अर्थ के संकोच भी होते हैं। तो यहाँ शब्द का अर्थ जो है, यहाँ सिद्धांत की बात है, यहाँ किसी संप्रदाय से संबंध नहीं है। धर्म का मतलब यहाँ हिंदू या सिख या ईसाई या मुसलमान या कोई और बौद्ध जन, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ कहते हैं अथा तो धर्म जिज्ञासा, कि हमें जीवन के शाश्वत सिद्धांत जानने की जिज्ञासा है। तो ये यहाँ धर्म का अर्थ है, हमारे दर्शन में यही अर्थ है धर्म का। तो अब उसको क्या कहता है कि वो हमें धर्म क्यों जिज्ञासा है? तो कहते हैं यतो अभ्युदय श्रेयस सिद्धि, जिससे हम अभ्युदय को प्राप्त करते हैं। अभ्युदय मतलब कि आत्म उत्थान को प्राप्त करते हैं, और श्रेय सिद्धि, जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त करते हैं। सा धर्म, वो धर्म है। तो धर्म क्या है? जिसके द्वारा हमें लक्ष्य की सिद्धि होती है, जिसके द्वारा हमें लक्ष्य की सिद्धि होती है, जिसके द्वारा हमें अपने श्रेय की सिद्धि होती है, वो तरीका जो है वो धर्म कहलाता है, वो सिद्धांत जो है वो धर्म कहलाते हैं। तो अब उन सिद्धांतों को जानने का तरीका क्या है? तो कहते उनको जानने का तरीका क्या है? तो उन्होंने वहाँ द्रव्य बताए हैं कि जानने योग्य पदार्थ क्या है। अब जानने योग्य पदार्थ क्या है? उन्होंने 9 पदार्थ कहे हैं वहाँ, कि जिसकी जिज्ञासा है हमें कि कहाँ से सृष्टि में जीव आ गया और ये कैसे सृष्टि चलती है। अब वो कहता है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये सब जो हैं ये जानने के विषय हैं। और इनको जानना कैसे है? हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा, उपमान प्रमाण के द्वारा और फिर सबसे अंत में शब्द प्रमाण के द्वारा। अब जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है सबसे सशक्त माध्यम होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉजिकल वही होता है कि जो चीज़ हमें दिखाई देती है, जो चीज़ हमारे सामने प्रत्यक्ष है, जो चीज़ हमारे सामने स्पष्ट है, तो उसको अगर जानते हैं तो वो जानने का जो साधन है वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। अब जिज्ञासा होती है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए साधन कौन सा है हमारे पास, कौन से उपकरण हैं? तो प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए हमारे पास साधन वो हैं जो हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां हैं। जिसको मैं स्वयं देख सकती हूँ वो मुझे ज्ञान समझ में आता है। जिसको हम स्वयं सुन सकते हैं वो एक तरीका है। जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं तो ज्ञान हो जाता है ये गर्म है या ठंडा है या कैसा है। जिसको हम घ्राण कर सकते हैं, जिसको हमारी घ्राण इंद्री जो है वो सूंघ सकती है, सुगंधित है, दुर्गंधित है, ये ज्ञान हमें कहाँ होता है? प्रत्यक्ष चाक्ष ये ज्ञान होता है। इंद्रिय ज्ञान जो होता है ये प्रत्यक्ष होता है। इसी तरह से
जो ये रसायन जिसको हमारी रसना, जिसको हमारी जिह्वा चख सकती है, उसी को वो जानती है कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कषाय है या ये तिक्त है, जैसा भी है। तो वो ज्ञान कहाँ से होता है? वो रसना से होता है, वो जिह्वा से होता है, रसायन का ज्ञान। रसायन मतलब लवण, इसी से ही रासायनिक शास्त्र बना ना, जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो वहाँ क्या है? वहाँ अलग अलग तरह के रसायन जोड़ करके ही तो नए स्वाद बनाए जाते हैं। मेडिसिन की तरफ जाता है फिर ये आगे, ये स्कूल। तो और फिर अगला क्या है? क्षमा। 5 तो इंद्रियां हैं और क्षमा जो है वो है मन। तो इंद्री तब तक काम नहीं करती जब तक उसके साथ मनस तत्व नहीं जुड़ता। कुछ नहीं सुनाई देता जब मन नहीं सुनता, कुछ नहीं दिखाई देता जब मन इच्छा नहीं करता, कुछ नहीं सुंगाई देता जब हमारा दिल नहीं करता। तो इस तरह से मनस तत्व जो है वो सिर्फ मन, दिल से मतलब नहीं है, उसका इच्छा से मतलब नहीं है, उसका मतलब मनीषा से है। चिंतन को मनस कहा है यहाँ हमारे यहाँ। तो मनस तत्व के साथ जब इन 5 इंद्रियों का संयोग होता है तो हमें जो ज्ञान होता है वो ज्ञान कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है यही है, हम इसी पे सबसे ज़्यादा टिकना चाहते हैं कि ये ऐसा है तो हमें दिखाओ, ये वैसा है तो हमें सुनाओ, ये ऐसा है मीठा है तो हमें चखाओ, है ना। तो जो चीज़ हमारे इंद्रिय सन्निकर्ष में आती है उस चीज़ का ज्ञान जो है, ऐसा ज्ञान ये कहलाता है, एक तरीका है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। सपोज मैंने वो नहीं चखा, मेरे किसी दूसरे ने देखा होगा, उन्होंने मुझे उस ज्ञान को बताया होगा, तो मेरा पूर्व ज्ञान वो हो गया, उसको हम कहते हैं अनुमान। प्रत्यक्ष तो नहीं देखा, लेकिन जो प्रत्यक्ष देखा है उसके साथ हम उसका अनुमान लगा लेते हैं। तो अनुमान कैसे लगाते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। ये होता है इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक। 2 तरह का लॉजिक कहलाता है। इंडक्टिव में हम इंड्यूस करते जाते हैं कि एक तत्व है और उसको हम फैला करके कहाँ तक हो, जैसे ब्रह्म से पृथ्वी तक आने का क्रम। और डिड्यूस क्या होता है, डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है कि पृथ्वी से ब्रह्मत्व तक जाने का क्रम। तो बढ़ाते जाना, उसको खोलते जाना और फिर बाद में उसको समेटते चले जाना। ये 2 तरह का लॉजिक होता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो इस लॉजिक में क्या होते हैं, इसमें 5 तत्व काम करते हैं। इसमें क्या होगा, पहले प्रतिज्ञा होगी, दूसरा होगा हेतु, तीसरा होगा उदाहरण, चौथा होगा उपनय और 5वां होगा निगमन। निगमन मीन्स हैंस प्रूव्ड, है ना। अगर आपने मैथमेटिक्स के कुछ लोग हों, या मैथमेटिक्स तो सबने एक लेवल पे सबने पढ़ा हुआ होता है, तो आप देखो कोई भी थ्योरम दी जाती है तो पहले होता है गिवन, है ना। गिवन होता है, फिर उसका हम एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसको हम दूसरे तरीके से उसके लिए सिद्धांत देते हैं, फिर हम उसको प्रूव करके फिर बाद में कहते हैं कि हेंस इट इज़ प्रूव्ड। जो हमने पहले में गिवन था स्टेटमेंट, वो हमने 5वें जगह पे आकर के उसको प्रूव कर दिया। तो अब वो कैसे होता है, एक उदाहरण से समझाऊंगी, तो कि हमारे सब तरह के स्कॉलर हैं, यंग स्कॉलर भी हैं इसमें। तो अब वो कैसे होता है, जैसे उदाहरण दिया, पर्वतो वह्निमान। पर्वत जो है वो वह्निमान है। पर्वत मतलब पहाड़ पर आग है। सेंटेंस क्या है हमारा, हमने प्रतिज्ञा क्या की, हमने सेंटेंस क्या दिया कि इसको प्रूव करना है लॉजिक के द्वारा। कहा क्या है कि पर्वतो वह्निमाना, पर्वत पर आग है। अब वहां क्या होगा, वो हेतु देगा, कस्मात, क्यों है पर्वत पे आग, आपने कैसे जाना, क्या लॉजिक है। तो वो वहां उसका हेतु देता है, उस हेतु मतलब कारण, रीजन। तो अब वो रीजन देता है धूमात, धूम के कारण, धूम कहती है धुएं को, धुएं के कारण जो है पर्वत वो वह्निमान है, धुएं के कारण पर्वत पर आग है। ये उन्होंने उसका हेतु दिया, उसका कारण दिया। तो अब वो उसका उदाहरण देता है। तो उदाहरण कैसे देता है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, कि हमने देखा है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। अब पर्वत पे आग तो नहीं दिख रही, लेकिन धुएं को देख करके हम अनुमान लगा रहे हैं कि पर्वत जो है वो वह्निमान है। तो क्यों,
क्योंकि उसका कारण है, उसके पीछे सिद्धांत क्या है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। ये हमें हमारा पूर्व ज्ञान है कि जहाँ जहाँ भी धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी। तो उसका फिर उदाहरण देता है कि कैसे, कोई हमें उसका उदाहरण बताइए। तो कहता है यथो अयम महानसा, जैसे हमारे घर में, रसोई घर में आग है, जैसे जैसे हम अंगीठी जलाते हैं, नीचे आग होती है तो ऊपर धुआं होता है, तो हम जान जाते हैं कि ऊपर धुआं है तो नीचे आग अवश्य होगी अंगीठी में। लेकिन ये उदाहरण आज की दृष्टि से नहीं होगा, क्योंकि आजकल ना अंगीठी होती है, ना धुआं होता है, ना आग होती है। ये पुराना कन्वेंशन है, पुराना उदाहरण है। ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद ये उपनय, तो मतलब जैसा वो था वैसा ही हम इस पर भी घटित कर सकते हैं, वैसा हम इस पर आरोपित कर सकते हैं कि वहां धुआं था तो आग थी, और यहां भी ये मान लो कि धुआं है तो अनुमान लगा लो कि आग है। तो हम उस उदाहरण से इस उदाहरण को क्या करते हैं, उसका एक सामंजस्य स्थापित कर देते हैं। सो देन निगमन, जो फिफ्थ स्टेटमेंट जब आएगी, जहां हैंस प्रूव्ड कहना है जिसको, तो निगमन मतलब कि ये हमने अब जान लिया कि पर्वत जो है ये वन्यमान है, ये पर्वत पर आग है। ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है, इसको हम कहते हैं अनुमान प्रमाण, कि जो भी बात कहना है उसके लिए कुछ उसका पूर्व ज्ञान जो हमें हो उसके साथ हम उसको मिला करके देखते हैं, ये अनुमान प्रमाण कहलाता है। अब इसके बाद एक होता है उपमान, पहले भी आया था उपमान, कि एक उदाहरण से दूसरे उदाहरण का एक अनुमान लगा लेना। तो कई लोग तो आज की भाषा में उपमान और अनुमान को एक भी मानते हैं, लेकिन लॉजिक के ग्रंथों में कणाद ने इनको दो अलग माना है। कि उपमान क्या है, कि किसी जानवर को देख करके, अब जैसे बचपन में हम किताब पढ़ते हैं, अ से अनार, आ से आम, या जो भी, ग से गमला, नहीं देखा हुआ अभी, लेकिन जैसे ही हमारे देखने में आएगा वो फल, तो हम झट से पहचान लेंगे कि ये अनार है। क्यों? क्योंकि हमारा पूर्व ज्ञान है, हमें ये पढ़ाया गया था कि इस तरह का जो फल है वो अनार कहलाता है। देखा नहीं था, लेकिन उसको पुराने ज्ञान के अनुसार उसको अंदाज लगा लेना। या गाय देखी हुई है, जंगल में गए तो कहा कि यहाँ नील गाय होती है, तो एकदम समझ में आता है कि नीले रंग से भी हमें ज्ञान है, गाय से भी हमें ज्ञान है, तो इस तरह कोई गवाय नाम का कोई पशु जो हो वो होगा। तो ये क्या कहलाता है कि ज्ञान जो हमारा पूर्व संचित है, जो हमें पूर्व पता है, उस ज्ञान को हम दूसरे ज्ञान के साथ मिला करके देखते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं या कराते हैं तो इन सारी चीज़ों को, इस गवेषणा को विद्यार्थी लोग समझते नहीं हैं। और फिर कि गाइड क्या करना है, कई बार ये भी समझ नहीं आता। बच्चे ने क्या पढ़ना है ये भी नहीं समझ में आता कि किस तरह के लॉजिक को अपनाएं, किस तरीके को अपनाएं, अनुमान को अपनाएं, प्रमाण साक्षात को अपनाएं, या साक्षात्कार जो इंटरव्यू करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण उसको अपनाएं, या फिर सबसे ज़्यादा जो अंतिम है वो इसमें चौथा है, उसको कहते हैं हम शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रमाण है। क्यों? क्योंकि अगर आग गर्म है या आग जलाती है तो हर बार हाथ जला के तो नहीं जानेंगे ना कि आग गर्म है और आग जलाती है। पानी गीला करता है तो हर बार गीला होकर के थोड़ी देखेंगे। या अतिशय पानी में बंदा डूब भी जाता है तो ये डूब करके थोड़ी हमने ज्ञान लेना है। वहां हम क्या करते हैं कि जिन लोगों ने उसका साक्षात्कार किया हुआ है, उन लोगों ने जो शब्द कहे हैं वो शब्द जो है हमारे लिए प्रमाणित हो जाते हैं। इसको हम एक भाषा में जो शब्द प्रमाण है इसको आप्त प्रमाण भी कहते हैं, इसको वृद्ध प्रमाण भी कहते हैं। तो वृद्ध वचन प्रमाण मतलब हमसे जो पहले के लोग हैं, उन्होंने जो अनुभव किया हुआ है, उन्होंने जो हमें बताया, वो जो है वो हमारे लिए प्रमाण बन जाता है। या फिर बताने के लिए अभी नहीं रह गए, लेकिन उन्होंने कभी उस ज्ञान को कहीं संचित कर दिया, कहीं उसको लिपिबद्ध कर दिया
कहीं उसको भाषाबद्ध कर दिया, कहीं उसको पुस्तकबद्ध कर दिया, या मैन्युस्क्रिप्ट उसका बना दिया, या उसका पेंटिंग बना दिया, या उसका स्क्रिप्चर कोई बना दिया, कोई शिलालेख बना दिया, तो उस ज्ञान को उन्होंने क्या किया, उस ज्ञान को उन्होंने अक्षरबद्ध कर दिया। तो अब देखिए, उस ज्ञान को अभिव्यक्त करने में क्या चीज चाहिए थी? ज्ञान तो हमारा मूल एब्स्ट्रैक्ट था, तो उस एब्स्ट्रैक्ट को अभिव्यक्त करने के लिए क्या चीज चाहिए हो गई? अक्षर चाहिए हो गई, भाषा चाहिए हो गई। और उसको अभिव्यक्त करने के लिए हमारे और भी उपकरण थे, चित्र भी था, शिलालेख भी थे, मैन्युस्क्रिप्ट भी थे, और जो हम कहते हैं भवन भी थे, वास्तु भी था। तो इतने तरीके हमारे पास, जो हमारे पास माध्यम आ गए, तो ये अपने आप में एक उदाहरण है कि किसी भी ज्ञान को जब हम एक्सप्रेस करने लगते हैं, किसी भी तरह के दर्शन को, दर्शन मतलब जो हमने देख लिया, दर्शन कर लिया, जिसको हमने समझ लिया, किसी भी ज्ञान का जब अध्याहार हो जाता है, तो उसके एक्सप्रेशन के लिए भाषा भी चाहिए और विधाएं, कला भी चाहिए। तो इस यहाँ से संबंध जुड़ जाता है। तो हम ये नहीं कह पाते कि ज्ञान अलग था, दर्शन अलग था, भाषा अलग थी, और कोई फाइन आर्ट्स की कोई दूसरी विधा, चाहे चित्र हो या चाहे उसका शिलालेख हो, क्योंकि इंस्क्रिप्शन करना ये भी आर्ट है। ये पुस्तक लिखने जैसा नहीं होता, इसमें कैलीग्राफी और दूसरी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। चित्र बना करके कोई चीज़ बनाना, सूर्य को सूर्य लिख करके बताना बड़ा आसान है, लेकिन सूर्य का वैसा चित्र खींच करके, जैसे नर्सरी बच्ची को बताया जाता है कि ये सन है, तो बच्चा वो सन लिखने से पहले वो एक गोला बना लेता है, जैसे भी उससे बनता है उसमें येलो कलर भर देता है ना? तो हमारे ज्ञान का एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा से ही इंटरडिपेंडेंट रहा है, कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहा। इस ज्ञान को शरीर के माध्यम से कहा जाएगा, और वो शरीर का माध्यम क्या होगा? प्रत्यक्ष में तो वो वाणी है, प्रत्यक्ष में तो वो वाणी है, वाणी से एक सुनता है, दूसरा कहता है, तो वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ वो सुना हुआ कहीं वो क्या करता है? प्रिजर्व करता है। तो ये प्रमाण कौन सा बन जाता है? ये वृद्ध वचन प्रमाण बन जाता है। वृद्ध की भी सीमा है, वृद्ध प्रत्यक्ष भी हो सकता है, वृद्ध अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। हमारे बाप दादा जब तक जीवित हैं तब तक प्रत्यक्ष हैं, उनके सिद्धांत तो वो हमें बार बार बताते रहेंगे, लेकिन जब वो नहीं रहेंगे, कहीं फिर देखते हैं उन्होंने कुछ लिखा तो नहीं है, कोई डायरी तो नहीं लिखी हुई, कोई पुस्तक तो नहीं लिखी हुई, कोई चित्र तो नहीं बनाया हुआ, फिर हम वो चीज़ें तलाशने लगते हैं। जीवित में नहीं तलाशते हम, लेकिन जब वो नहीं रहते फिर हम तलाशने लगते हैं। तो इसी तरह से जब हमारा इतिहास क्या है, हमारा इतिहास, वी आर वेरी बैड हिस्टोरियंस, हम हिंदुस्तान के लोग बहुत ही निकम्मे इतिहासकार हैं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमने क्रोनोलॉजिकली इतिहास कभी लिखा ही नहीं। हमारा इतिहास कहाँ से जाना जाता है? साहित्य के माध्यम से जाना जाता है। जो जिस काल में भाषा की विशेषता है, जो जिस काल में उसके उच्चारण की विशेषता है, जो उस काल में उसके साहित्य की विशेषता है, भले वो पद्य रूप में हो, भले वो गद्य रूप में हो, भले वो गान रूप में हो, तो हम उसके द्वारा जो है इतिहास की रचना करते हैं, क्रोनोलॉजी हमने स्थापित की है। क्यों? क्योंकि 40,000 45,000 साल पुराना हमारा इतिहास है भारतवर्ष का, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन है, ये सिद्ध हो चुका है। अब हर तरह से, भाषा की दृष्टि से भी, खुदाई की दृष्टि से भी, एक्सकेवेशंस जो हुई हैं, भूगर्भ शास्त्रियों ने भी ये भी कह दिया, और ज्योतिषाचार्यों ने भी यही कह दिया। तो सबने, जिन्होंने वेद का समय निकालना चाहा, सबने कह दिया कि जो ज्ञान हमारे पास था, वो सर्वप्रथम ज्ञान जो लिखित रूप में हमें मिला, पहले तो मौखिक ही था, लेकिन लिखित रूप में भी जो हमें मिला, उसकी भी मर्यादा जो है बहुत लंबी है। वो कोई आजकल 100 200 250 300 वर्षों की बात नहीं है। तो पहले हमारे पास मौखिक रजिस्टर ही हुआ करते थे। वो शब्द राशि जो है, वो उसको क्या किया जाता था? उसको मौखिक रजिस्टर तैयार करके उसको उच्चारण के माध्यम से उसको याद किया जाता था। ये परंपरा थी। तो इस तरह से कितने वेद,
कितने ब्राह्मण, कितने मंत्र, कितने उपनिषद, कितने पुराण, ये तो बहुत बाद तक लिखे जाते रहे और बहुत बाद तक कुछ काल कवलित भी हो गए। कईयों के सिर्फ नाम जानते हैं, उनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलती। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं। तो इस तरह से जब हम वृद्ध वचन प्रमाण की तरफ चलते हैं तो हमारे साथ उसी समय एक बहुत बड़ा लिटरेचर जो है वो खड़ा हो जाता है, जिसमें विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न प्रांत हैं, विभिन्न तरह के वेशभूषाएं हैं, विभिन्न तरह के उच्चारण हैं, और अगर हम उसके साथ चित्र भी कहीं मिलते हैं तो उसमें आभूषण, बैठना, उठना, खान पान, वो सब भी हमें उससे ज्ञान प्राप्त होता है। अब जब हम पीछे की ओर जैसे जैसे जाते जाते हैं तो हमें कुछ कुछ ऐसे ऐसे आम बोलचाल की भाषा नहीं मिलती जो हमें प्रमाणित रूप से मिलता। भले हम भाषा बोलते हैं, लेकिन जिसका संचय होता है, जिसका संग्रह होता है, वो एक विधा के रूप में होता है, वो साहित्य के रूप में होता है। भाषा नहीं, भाषा विज्ञान की किताबें तो अब आने लगी हैं, लेकिन उस समय भाषा नहीं वहाँ इकट्ठी होती। वहाँ क्या इकट्ठा होता है? वहाँ ज्ञान के ग्रंथ ग्रंथ मतलब उन सारे सिद्धांतों को एक जगह ग्रंथन कर दिया जाता है, मतलब एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। तो ऐसे इकट्ठा करते करते क्रोनोलॉजी में जब हम पीछे पीछे चलते हैं तो एक सीमा में आ करके वो भी खत्म हो जाता है कि जिसके पहले क्या था वो मालूम नहीं हो पाता। तो जहाँ तक हमारी सीमा जाती है किसी भी रूप में, चाहे वो शिलालेखों के रूप में, चाहे वो चित्रों के रूप में, चाहे वो पुस्तकों के रूप में या मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में, जहाँ तक हमारी पहुँच जाती है उसके बाद वो पहुँच एक जगह जाकर के समाप्त हो जाती है। समाप्त मतलब उसके बाद हमारी जानने की कोई साधन ही नहीं रह जाता हमारे पास। वो आकर के क्या कहलाती है वो जगह? वो है वेद। इसीलिए वेद को क्या कहा है? आप्त वचन प्रमाण। आप्त कहते हैं ऋषि को, कि जो ऋषियों ने चिंतन किया और उन्होंने जो सिद्धांत बनाए, चाहे वो कला के थे, चाहे वो साइंस के थे, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था के थे, चाहे वो जनजीवन के सामान्य के थे, चाहे वो संगीत आदि विद्याओं के थे, तो वो सारे सिद्धांत जो उन लोगों ने बनाए और वो आगे प्रवाहित हुए, और जो उनके आधार पर आगे परवर्ती काल में हम और सिद्धांत समय के अनुसार बनाते गए, तो वो सारे वो क्या कहलाते हैं? वो आप्त वचन प्रमाण कहलाते हैं। तो अब हमें प्रत्यक्ष से जो नहीं पता चलता, अनुमान से जो नहीं पता चलता, उपमान से जो नहीं पता चलता, वृद्ध वचन से जो नहीं पता चलता, तो हम आखिरी सीमा तक कहाँ जाते हैं? आप्त वचन प्रमाण। तो हम आप्त वचन की तरफ जाते हैं, हम वेद की तरफ जाते हैं। तो वेद का मतलब ही ज्ञान है। तो हम उस राशि की तरफ, उस अक्षर राशि की तरफ हम जाते हैं। तो अब कहने का मेरा अभिप्राय क्या हुआ कि जब भी हम किसी भी तरह के ज्ञान की बात करते हैं तो उसमें कितने विषय एक साथ समाहित हो जाते हैं, हम ये जान भी नहीं पाते कि इतने अंतर्निहित हैं सारे, और इनका आपस में इतना गहरा संबंध है, एक के बिना दूसरा खड़ा नहीं है। मैं बात संगीत की ही करती हूँ। अब संगीत करने के लिए अ आ ई तो संगीत नहीं होगा ना, सिर्फ स्वर तो संगीत नहीं होगा। स्वर के साथ क्या मिलना पड़ेगा? व्यंजन मिलना पड़ेगा, और जहां व्यंजन मिलेगा वो क्या करेगा? वो अर्थ को व्यंजित करेगा, जो हमारा मनोभाव है उसको व्यंजित करेगा। आकार, इकार, उकार बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनसे पूरी की पूरी मनोगत भाव जो है वो पूरे के पूरे कन्वे नहीं हो सकते। उनको कन्वे करने के लिए क्या चाहिए? भाषा चाहिए, अक्षर चाहिए, व्यंजन चाहिए। तो व्यंजनों से ही हमारी अभिव्यक्ति व्यंजित होती है। तो उस अभिव्यक्ति को करने के लिए कितने अक्षर हैं, क्या भाषा है, क्या ग्रामर है, क्या उसमें नाउन है, क्या उसमें वर्ब है, क्या उसमें प्रोनाउन है, क्या उसमें एडवर्ब है ना? ये सारे जितने भी ग्रामर के सिद्धांत हैं सारे उसमें क्या हो जाते हैं? लागू हो जाते हैं, तब वो भाषा बनती है। भाषा का मतलब कहना या
एक्सप्रेस करना। तो जब भी हम अपनी कोई चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें व्यंजनों की सहायता मिलेगी स्वर के साथ। सिर्फ स्वर से भी नहीं होता, सिर्फ स्वर व्यंजन से भी नहीं होता। स्वर और व्यंजन का जब संयोग होता है तो वो बात अभिव्यक्त होती है। तो अब यहाँ तीनों चीज़ें आ गई, जो हम ज्ञान या जो हम मन की बात या जो हम भाव जो व्यंजित करना चाहते हैं, उसके लिए 3 चीज़ें चाहिए। एक तो भाव होना चाहिए, जो क्या होगा, वो दर्शन पक्ष होगा। और क्योंकि जो हम कहेंगे उसके कुछ मतलब होंगे ना, अनर्गल तो नहीं बोलेंगे ना। और जो हम उसको अभिव्यक्त करेंगे तो वो भाषा होगी, अक्षर होंगे। और जब हम अक्षर कहेंगे तो उस पे क्या होगा, उसका एक स्वर होगा, उसमें कोई उतार चढ़ाव होगा, उसका ऊंचा नीचापन होगा, उसमें किसी बात को हम स्ट्रेस करेंगे, किसी बात को हम सॉफ्ट कहेंगे, कहीं पंक्चुएशन करेंगे। लेकिन अगर हम पंक्चुएशन नहीं करेंगे तो अर्थ के क्या हो जाएंगे, अनर्थ हो जाएंगे। एक ही शब्द है, अब शब्द है रोको मत जाने दो। बात कही रोको मत जाने दो, तो जानने वाला क्या मन का भाव समझता है कि वो रुकने लिए कह रहा है, जाने के लिए नहीं कह रहा। इसी की थोड़ी सी पंक्चुएशन बदल दें और इसी को थोड़ा सा उसका स्ट्रेस चेंज कर दें तो क्या बन जाएगा, रोको मत जाने दो। तो अब यहाँ क्या हो गया, अर्थ उल्टा हो गया। कहाँ रुकने के लिए कह रहा है, कहाँ जाने के लिए कह रहा है। तो दोनों क्रियाएं जो हैं, दोनों वर्ब जो हैं वो अलग हो गए। एक रोकने की है, एक जाने की है, तो भाव तो बिल्कुल अलग हो गया। तो ये भाव कौन बताएगा, ये उसका स्वर बताएगा। जब तक स्वर नहीं होगा तब तक वो क्या होगा, तब तक वो सेंटेंस जो है वो गूंगा रहेगा। पढ़ करके भले ही हम आज कहानी पढ़ लेते हैं, कविता पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके भाव को हम तभी जानेंगे जब उसका उच्चारण होगा। अब जब मैं आप्तवचन की ओर आती हूँ तो तब मैं ये देखती हूँ कि वैदिक साहित्य में ये सारी विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। वहाँ क्या है, वहाँ जो भाषा है वो स्वरात्मक भी है और बलात्मक भी है। मतलब उस भाषा में, उस ज्ञान में स्वराघात भी है और बलाघात भी है। तो स्वराघात जो है वो उसका अर्थ निर्णय करता है, उसका उच्चारण निर्णय करता है, उसका अर्थ निर्णय करता है। और जो बलाघात है वो उसकी पिच नहीं, उसके बीच में जो छुपा हुआ भाव है जो वो उसको व्यंजित करता है। तो भाव को अच्छे तरीके से कैसे करना है वो स्वर बताएगा। तो इसीलिए वैदिक जितना भी लिटरेचर है, हमारे जितने भी मंत्र हैं, उनमें 2 तरह के स्वर हैं। एक तो स्वराघात हैं, एक बलाघात हैं। तो स्वराघात जो स्वर हैं वो पहले पहले उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 स्वर हुआ करते थे। तो इनको बलाघात भी कहते थे, इनको स्वराघात भी कहते थे, क्योंकि इनमें ऊंचापन भी है, नीचापन भी है और बीच कापन भी है। तो वाणी का ऊंचा नीचापन और उसका अर्थ निर्धारण करना इन स्वरों से होता था। धीरे धीरे क्या हो गया, बलाघात के स्वर जो थे वो तो गायब हो गए और स्वराघात के स्वर जो थे वो म्यूजिक में चले गए। यहाँ से बाइफर्केशन हो गया। और ये वेद के समय में ही हो गया, क्योंकि जब हम ऋग्वेद का उच्चारण करते हैं तो हम बलाघात के स्वर, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का उच्चारण करते हैं। और लेकिन वही जब हम गान का उच्चारण करते हैं तो क्रोष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, अतिस्वार्य, इन 7 स्वरों का उच्चारण करते हैं। तो जाकर के एक मंत्र का सामगान बनता है, उसको हम गान कहते हैं, सामवेद जिसका वेद कहलाता है। तो अगर हम बातचीत में कोई बात करते हैं तो उसमें स्वर जो है वो 2 या 3, थोड़ा उसका उच्चारण, परोज में हमेशा थोड़े स्वरों का इस्तेमाल होता है, कम स्वरों का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, यजु कहते हैं। तो इसी तरह से यजुष मंत्र, ऋक मंत्र और साम मंत्र, ये सबसे पहले वाणी की 3 विधाएं हमारे पास आई। एक विधा ऐसी जो पद्यात्मक है, जिसमें कविता है। दूसरी विधा ऐसी जिसमें गद्यात्मक है और तीसरी विधा ऐसी जो गानात्मक है। आज भी अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि पुराने सिद्धांत दकियानूसी थे, हम वो नहीं मानते, हम नए सिद्धांत रचेंगे।
तो भाई चौथी विधा तो वाणी की आज भी कोई नहीं आई। कोई भी बात आज भी कहना हो तो या तो आपस की बातचीत में प्रोज के माध्यम से कहते हैं, डायलॉग जिसको कहते हैं, जिससे ड्रामा डेवलप हुआ। यजुष जो है वो अभिनय की तरफ जाता है, सारा ड्रामा डेवलप जो हुआ है वो यजुष से ही हुआ है, अभिनय से हुआ है। अब एक वो जो ऋक है, ऋक मतलब ऋक कहते हैं स्तुति को, तो जो स्तुति परक जितने भी मंत्र हैं उन सबको इकट्ठा किया गया, जहाँ वो ऋग्वेद कहलाता है। तो मुख्य रूप से हमारा जो साहित्य है वो जो वो द्रव्यों का ही ज्ञान कराता है। ये जो लॉजिक में कहा है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, इन्हीं का ही ज्ञान कराता है। लेकिन ये क्योंकि कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, इसलिए इनको देवता कहा गया। तो ये कोई आज जो ब्रह्मा विष्णु महेश की हम जो मूर्ति देखते हैं ये वैसा नहीं है। ये ज्ञान में ये पर्सोनिफिकेशन हुई है बाद में इन्हीं तत्वों की, लेकिन वहाँ ज्ञान में वहाँ क्या कहा गया है कि ऋक के माध्यम से हम इन्हीं सारे तत्वों का जो है वो विवरण देखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर भौतिक ज्ञान देखना है या रसायन ज्ञान देखना है तो भी वेद से ही मिलेगा। तो कहाँ से मिलेगा? ऋग्वेद से मिलेगा। अब उन्हीं मंत्रों में से कुछ मंत्र जो सिलेक्शन में आ गए, जो सिलेक्टिव मंत्र हैं, उनको क्या है, उनको गाया जाता है। जैसे आप पंजाबी यूनिवर्सिटी की धरती पे बैठे हैं तो यहाँ पंजाबी भाषा का विशेष महत्व है। और गान की विधा पंजाब में पूरे में जो अभी हमारा रिसेंट जो रिसर्चेज आई तो गुरु नानक देव जी से जो गान की परंपरा चली है कीर्तन की, तो वो सारी परंपरा क्या है, वहाँ हम क्या करते हैं, तो वो उन सारी गुरबानी नहीं गाते, सारा आदि ग्रंथ नहीं गाया जाता, उसके लिए कुछ पद उसमें से सिलेक्टिव हैं, उन्हीं को ही करके गान की पोथियां अलग तैयार हुई हैं जिसको कीर्तन करते हैं जिन पे। तो इसी तरह से ऋग्वेद से भी कुछ मंत्र जो गान के लिए उपयोगी थे उनको इकट्ठा करके वो सामगान की एक विधा जो है वो चली, वो गान कहलाता है, इसलिए वो सामवेद है। वो इसलिए कहते हैं म्यूजिक का वेद कौन सा है, सामवेद है। तो सामवेद अपने आप में अकेला कुछ नहीं है, सामवेद तभी है जब ऋग्वेद है। जब भाषा, मैं यही कहना चाहती हूँ, जब भाषा है तो संगीत है, जब साहित्य है तो संगीत है, और जब संगीत है तो उसके पीछे दर्शन भी है। वो कैसे कहना है, वो नाद को कैसे कहना है, कहाँ तक लेके जाना है नाद को, वो अनाहत नाद भी है, वो आहत नाद भी है। तो ये यहाँ क्या है, जब तक अनाहत नाद है वो व्यक्तिक है। आहत नाद की अगर साधना करनी है तो वो पिंड में तो है, शरीर में तो है, लेकिन उसकी हम साधना करेंगे और जो साधना करेगा उसका आनंद उसको आएगा। वो व्यक्तिक है, वो इंद्रिय निष्ठ है, वो आत्मनिष्ठ है, बल्कि इंद्रिय निष्ठ मनसनिष्ठ है, वो आत्मनिष्ठ है, जिसको हम बाद में क्या कहते हैं कि योग जो है कहाँ ले जाता है, अध्यात्म की तरफ। तो अध्यात्म क्या है कि अपने मन के भीतर जो आत्म है वहीं पे हम वो तत्व देखते हैं कि यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जिसने ब्रह्मांड बनाया है उसी ने ही तो पिंड भी बनाया है ना। तो यहाँ से हमारा दर्शन का पाठ जो है वो नाद के ही माध्यम से ही हम जानते हैं कि अनाहत नाद जब तक नहीं करा, खाली चिंतन किया, ध्यान लगाया, आसन था, योग था, उसमें खाने पीने के नियम थे, नित्य प्रति के लक्षण जो बनाए कि इतना खाना, इतना उठना, ये शौच हो, ये निद्रा हो, तो वो नियमों के साथ जिसका अभ्यास किया लेकिन उसको अभिव्यक्त नहीं किया, वो व्यक्तिक अभ्यास किया, तो वो क्या होता है, आत्म मतलब सेल्फ। और उस सेल्फ में क्या रियलाइज करते हैं हम कि जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है वो वही तो है जो मेरे अंदर हो रहा है। तो यहीं से अध्यात्म, यहीं से दर्शन शुरू हो जाता है। और जब यहां नहीं पहुंचते, क्योंकि ये बड़ा नीरस काम है, मुझे दर्शन हो रहा है, मुझे ज्ञान हो रहा है, मुझे ये ऐसा हो रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। किसको हुआ, जिसको हुआ उसने भी बताया नहीं कभी कि कैसा हुआ, और उसको हुआ ही होगा, उसको मैं सत्य कैसे मान लूं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, उसमें नहीं मान सकते। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तवचन प्रमाण, जिसमें तीनों प्रमाण आकर के मिलते हैं, वो कौन है,
वो संगीत है, वो आहत संगीत है। जहाँ वाणी में क्या होता है, वायु का संयोग होता है, वाणी में अग्नि का संयोग होता है। देखिए ये इंटरडिसिप्लिनरी हो गया अभी। अगर वायु तत्व नहीं है तो अग्नि तत्व अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, अगर अग्नि तत्व नहीं है तो वायु तत्व अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब फोर्स और तेज दोनों चीजें जब मिलती हैं तब जाकर के एक ध्वनि ध्वनित होती है, साउंड पैदा होती है। तो वो साउंड जब है उसको हम ध्वनि कहते हैं। लेकिन उसको जब हम अनुसंधान करते हैं तो वही ध्वनि क्या बन जाती है, वो ध्वनि फिर नाद बन जाती है। तो वो नाद क्या कहलाती है, जब तक तो ऑडिबल नहीं है तब तक वो पर्सनल, जब तक है तब तक तो वो पिंड पिंड में है, वो अधि आत्म होगी, हर आत्मा के प्रति होगी, हर पिंड के प्रति होगी। लेकिन जब वो ध्वनि मॉड्युलाइज करके हम उसको अभिव्यक्त कर देते हैं, कैसे अभिव्यक्त करते हैं, नाभि से वाणी उठती है, हृदय में आती है, हृदय से आकर के कंठ में आती है और मुंह में आकर के वो क्या हो जाती है, वो कृत्रिम रूप धारण करती है, वो नाना व्यंजन और स्वरों का रूप लेकर के जब प्रकट होती है तब वो क्या कहलाती है, तब वो आहत ध्वनि हो जाती है। वही ध्वनि जो है, जो मधुर आहत है, वो संगीतोपयोगी ध्वनि बनती है। तो अब ये जो ध्वनि है ये सर्वजन सुखाय है, सर्वजन हिताय है। क्यों? क्योंकि ये सरस है, इसमें आनंद है। तो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, आनंद की प्राप्ति करना। रसो वैसा, वो जो ब्रह्म है वो रस रूप है और रसो वैसा वो रस रूप है। इसीलिए जब भी हमें आनंद की प्राप्ति करनी है, जब भी हमें कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो उसमें आनंद आना चाहिए। खाने में भी आनंद आना चाहिए तो ये भौतिक है, ये जिह्वा के तक है। घ्राण में आनंद आना चाहिए तो ये नाक तक संबंधित है। आंखों में आनंद आना चाहिए तो अच्छे दृश्य तक ये संबंधित है। और अच्छी कानों में जब आना चाहिए तो अच्छी ध्वनि से संबंधित है, संगीत से संबंधित है। संगीत जो है वो चाक्षुष भी है और श्रवणेंद्रिय से संबंधित भी है। जहाँ अभिनय और नृत्य है वहाँ चाक्षुष भी है, लेकिन जहाँ गाना है वहाँ पे वो चाक्षुष तो है ही है, लेकिन उसका मुख्य जो उपकरण बन जाता है वो कान बन जाते हैं, वो कर्णेंद्रिय बन जाती है। तो इस तरह से वो आहत नाद जो है वो कहाँ ध्वनित करता हुआ अंतर को मुख में आकर के जब प्रकट होता है तो कर्ता को तो आनंद आता ही है, जो अभ्यास करता है उसको तो आनंद आता ही है। लेकिन जो उसका अभ्यास करके अभिव्यक्त करता है और जो अभिव्यक्ति को उस लेवल तक ग्रहण करने की क्षमता रखता है, हर एक को नहीं आता। अनजाने में जो उसका एटमॉस्फेयर में असर पड़ता है वो तो पड़ता है, लेकिन जो उसमें फिर अवेयरनेस जिसमें आती है, जो उसको सुनने की जिज्ञासा, जब सबसे पहला अर्थ यही है, अथातो धर्म जिज्ञासा। अगर आपने किसी सिद्धांत को जानना है तो उसके लिए जिज्ञासु होना होता है, उसके लिए उसके लिए एक तड़प पैदा करनी होती है, उसके लिए ललक पैदा करनी होती है। तो तभी ये कहा गया है। तो अब वो आहत नाद की वो क्या, उसको जिज्ञासा पैदा होती है, जानने की इच्छा पैदा होती है। फिर वो कहाँ कहाँ जा कर के उसको ढूंढता है, वो प्रकृति के हर तत्वों में ढूंढता है, उसका उस पर असर होता है। फिर वो कोई वातावरण ढूंढता है, उस एटमॉस्फेयर में बैठ करके आसन लगाता है तो अभ्यास करता है। और जब वो अभ्यास करता है तो फिर वो पब्लिक में दूसरों के लिए वो क्या करता है, उसको अभिव्यक्त करता है। तो जब वो अभिव्यक्त करता है तब भी उसको तीनों चीजें चाहिए, तब भी उसको तीनों सब्जेक्ट चाहिए, उसको भाषा भी चाहिए और जो वो पोर करने जा रहा है वो सब्जेक्ट भी तो चाहिए। वो कहने क्या जा रहा है, किसके बारे में कहने जा रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी अलग नहीं है। वो दिखने में जो अलग है तो कहता है कहियत भिन्न न भिन्न, वो भिन्न लगता है पर भिन्न है नहीं। गिरा अरस जल बीज सम, तो जैसे जल के बीच में कोई कुंभ रखा है तो कहिए तो भिन्न ना भिन्न, वो भिन्न कहते हैं, लगता है भिन्न पर वो भिन्न नहीं है, वो इसी में से ही है। तो अब वो आनंद उसको फिर वो सारे समाज को देता है। तो जब वो समाज को देता है उसके पीछे जो उसका भाव होता है, अगर तो उसके पीछे भाव सबके कल्याण का होता है तो ये संस्कृति का हिस्सा बनता है। और अगर ये कल्याण का भाव नहीं है, जब तक मैं और मेरा करता रहेगा
जब तक उसका दर्शन मैं और मेरा तक सीमित रहेगा, तब तक ये सर्व कल्याण के लिए नहीं हो सकता। क्योंकि मैं अपने लिए, वो तो पाश्विक वृत्ति है ना, मैं अपने लिए अन्न जोड़ लूँ, मैं अपने लिए धन जोड़ लूँ, मैं अपने लिए मकान बना लूँ, भले दूसरे का भी हिंसा हो जाए, कोई बात नहीं। तो मैं और मेरा तक जब तक सीमित रहता है, तब तक उसमें गुण क्या रहते हैं? तब तक उसमें पाश्विक गुण रहते हैं। लेकिन जब उसी को वो तू और तेरा कहने लगता है, जब तू और तेरा कहता है, हमारे यहाँ गुरु नानक साहब ने तेरा तेरा कहते ही सारी दुनिया को सिखा दिया, तेरा क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, जीव क्या होता है। तो जब तू और तेरा कहने लगता है कि तू ही है सब कुछ और तेरा ही है सब कुछ, तो इदन न मम, ये भाव वैदिकों का था कि ये मेरा नहीं है। अगर वो पेड़ भी काटता है तो वो क्या कहता है? औषधे त्रायस्व, हे पेड़, हे औषधि, तू मेरी रक्षा करना। त्रायस्व, मैं नम हिंसी, मैं ये हिंसा की दृष्टि से नहीं काट रहा हूँ तुम्हें। तो वहाँ क्या चाहिए होता है? वहाँ उसको भाव चाहिए होता है। तो ये भाव की प्रधानता जो है, यही हमारी संस्कृति का घटक मूल तत्व है। अगर जितने सात्विक भाव रहेंगे तो वो क्या रहेंगे? वो सर्व कल्याण की भावना के रहेंगे। इसी को ही प्रेम कह लें, दया कह लें, सहयोग कह लें, सम्मान कह लें दूसरे का। तो ये सारे तत्व जो हैं, ये सारे ये सात्विक भाव होंगे। अगर यही भाव मैं पे जुड़ जाएंगे तो यहीं पे क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा। क्यों? अगर मुझे मेरी इच्छित चीज मुझे नहीं प्राप्त होती तो मुझे क्रोध आएगा। अगर मिल जाएगी तो लोभ हो जाएगा कि ये संचित ही रहे मेरे पास, हिले ना यहाँ से। तो तब क्रोध, मोह, लोभ, ये भाव जिसमें आएंगे तो ये समाज के लिए ये भाव जो हैं, ये कुत्सित भाव हैं। इन भावों को दमन करने के लिए हमेशा कह करके, और हमारा जितना भी, चाहे वो कलाएं हैं, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो दर्शन है, चाहे वो किसी भी तरह का साहित्यिक ग्रंथ है, कहानी के माध्यम से भी हम यही कहते हैं, रामायण के माध्यम से भी यही कहते हैं, बौद्ध पिटक भी यही कहते हैं। वो सारा ज्ञान जो है वो काहे के लिए? वो सर्व कल्याण से। तो वो शिक्षा है जो सबके कल्याण की भावना करे। तो इसीलिए जो ज्ञान ऋषियों ने स्वयं अर्जित किया, जिसको हम आप्तवचन प्रमाण कहते हैं, जो ऋषियों ने अर्जित किया स्वयं, उन्होंने क्या किया? वो कैसे प्राप्त होता है? साक्षात्कृत धर्माणा। तो उन्होंने स्वयं तप के बल पर साक्षात्कार किया था उसका, उस ज्ञान का। तो साक्षात्कृत धर्माणा ऋषियों हु। तो आप तो वचन किसको कहते हैं? जो साक्षात स्वयं ऋषियों ने किया था। और फिर उन्होंने क्या किया? ते अवरे भ्यो, दूसरों के लिए फिर उन्होंने उपदेशान, उन्होंने दूसरों के लिए क्या किया? उपदेश के द्वारा। और किनके लिए? असाक्षात्कृत धर्मेभ्यः, जो स्वयं उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते थे, उनको उन्होंने उपदेश के द्वारा मंत्रान संप्रादु, उस ज्ञान का उन्होंने उनको पाठ पढ़ाया, उस ज्ञान की उन्होंने शिक्षा दी, उपदेश दिया। तो यहाँ से जो है, वो जो ज्ञानी है वो अध्यापक है, आचार्य है, और जो ज्ञान लेने वाला है वो कौन है? वो शिष्य है या वो अंतेवासी है, क्योंकि पास रह करके ज्ञान लिया जाता था। तो ये दो रूप, आचार्य और गुरु और शिष्य का दो रूप कल्पना जो है, वो उस ज्ञान की प्रवाह के लिए बनी। और वो किसी भी तरह का ज्ञान हो, अब उस ज्ञान के लिए फिर वो क्या बताता है कि ये सारे इंटरडिपेंडेंट हैं, ये सारे इंटरडिसिप्लिनरी हैं। तो वहाँ वो ये कहता है आचार्य अपने शिष्य से, तो कहता है सहनो यशा, हम एक प्लेटफॉर्म पे अब आ गए हैं तो हमारा यश इकट्ठे फैलना चाहिए। सहनो ब्रह्म वर्चसम, हमने जो ज्ञान हासिल किया है इसको सात्विक रूप से समाज के कल्याण में ही लगाना है, अन्यथा प्रयोग नहीं करना है इसका। ज्ञान तो कई तरह का होता है, बुद्धि तो चोर को भी बहुत होती है, लेकिन वो कुबुद्धि की ही है, वो बुद्धि नहीं, मेधा का वो यहाँ प्रशंसा की गई है, उस कुबुद्धि की प्रशंसा नहीं कभी भी की गई, वरना उसमें स्किल ज्यादा होती है। सीधे चलना आसान है, टेढ़े चलना बहुत मुश्किल है। तो अब वो कहता है अथातो संघिनसतम उपनिषदम व्याख्यासम, अब हम बताते हैं कि ये सारा इंटरडिसिप्लिनरी, ये संहिता कैसे हुई है। संहिता होती है कलेक्शन, कि ये सारे विश्व में कलेक्शन कैसे हुई है।
ये हम बताते हैं। तो अब वो कहते हैं कि फिर कैसे कलेक्शन हुई है, पंचशु अधिकरणेषु, इसके 5 ही तरीके हैं, 5 अधिकरणों में ये इकट्ठा हुआ है। अधिकरण मतलब बेस, 5 बेस में ये सारी सृष्टि जो है, ये पंचपर्वा इसीलिए कहलाती है। सारा ज्ञान, सारा विज्ञान, सब तरह का जो है वो क्या हुआ है, इन 5 में ही समाहित हुआ है। तो अब वो बताता है कि 5 कौन से हैं। तो कहता है अधिलोकम, अधिज्योतिषम, अधिविद्यम, अधिप्रजम और अध्यात्म। तो अधिलोक क्या है, सबसे पहले अधिलोक बताता है। तो अधिलोक में कहते हैं कि पृथ्वी पूर्व रूपम और आकाश उत्तर रूपम। अधिलोक में आप जमीन पे तब नहीं रह सकते जब तक आकाश ना हो। तो वो कहते हैं पृथ्वी पूर्व रूपम, आकाश उत्तर रूप, द्यौर उत्तर रूपम। तो उसमें जो द्यौ है, आकाश जो है ऊपर का, वो उसमें द्यौ रूप, पूरा द्युलोक वो है उत्तर रूप है। तो यहाँ से रहते हैं, वहां तक जाना है, वहां से यहाँ तक आते हैं, ये क्रम चलता रहता है। लेकिन बीच में बांधता कौन है, आकाश संधि। उसको बीच में आकाश तत्व है। जहाँ जहाँ पृथ्वी और स्पेस के बीच में कौन सी चीज है, सारा स्पेस कहलाता है, आकाश कहलाता है, सारा वायुमंडल कहलाता है। तो कहता है इनकी संधि कैसे हुई है, इनको जोड़ता कौन है, कहता है वायु संधानम, वायु जोड़ती है इनको। अगर वायु तत्व नहीं हो, आकाश कहीं हो, द्युलोक कहीं हो, ये आपस में मेल ही नहीं खाएगा। इसीलिए हम सारे एयर प्रेशर कहाँ है, जितना हमारा स्पेस स्टडी जितनी होती है वो सारी एयर प्रेशर से ही तो होती है। इतनी प्रेशर तक, इतनी ऊपर तक जा कर के एयर का प्रेशर इतना है, उससे ऊपर जाना होगा तो ऑर्बिट जब छोड़ना है तो उस आकाश में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स कुछ और तरह की लगनी पड़ेगी। तो ये सारी साइंस जो है ये कहाँ बताई है, ये इसने बताई है कि ये जो हमारा अधिलोक स्टडी जो करते हैं, जो भौतिक, जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, जो फिजिक्स की स्टडी करते हैं, उनको ये जानना चाहिए कि ये हमारा आधार तो पृथ्वी है और अंतिम छिरा है द्योलोक है, और इसके बीच में संधि कहाँ हुई है, आकाश इसकी संधि करता है और वायु उस संधि के कारण बनता है। तो ये 4 की संधि हुई, ये एक संधि है। अब वो दूसरी संधि बताता है। तो कहता है ये तो अधिलोक हुआ। फिर हम आपको बताते हैं अधिज्योतिष। अब ज्योतिष आज लोग किसको जानते हैं, मेरी शादी कब होगी, मेरी नौकरी कब होगी, ये कोई बता दे तो ये ज्योतिष है। ज्योति शब्द आता है नक्षत्रों के लिए। तो जो नक्षत्र हैं वो ज्योति कहलाते हैं। पहले पहले ज्योतिष शास्त्र की जो गणना होती थी कि सूर्य की कितनी गति है, चांद की कितनी गति है, उस हिसाब से यज्ञ होते थे। उसी हिसाब से जैसे समुद्रों में लोग जाते थे, सेल करते थे, तो वो ज्वार भाटा उसी हिसाब से आता था। तो वो ज्योति की जो स्टडी है वो ज्योतिष विज्ञान कहलाता था। ये भी फिजिक्स का ही एक पार्ट है। तो मुरली मनोहर जोशी जी ने जब कहा कि ज्योतिष को हम फिजिक्स, क्योंकि वो फिजिक्स के व्यक्ति थे, कि हम फिजिक्स का एक अंग बनाना चाहते हैं, तो लोगों ने शोर मचा दिया, ये जी बीजेपी हो रही है सारी। लेकिन वो बीजेपी नहीं था, वो वैदिक ज्ञान को जोड़ना चाहते थे, जो आज हमारी कोशिश हो रही है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, कि जो हमारे मूल ग्रंथ हैं उसको हम आज शिक्षा में कहीं ना कहीं तो जोड़े, ताकि पता चले हम क्या रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, कहाँ को हम थे, तो वास्तविकता यथार्थ ज्ञान कहाँ है हमें आप तो वचन से मिलेगा जा करके। तो अब उसमें क्या कहते हैं, उसमें भी पूर्व रूप है। पूर्व रूप क्या है, अग्नि पूर्व रूप है। जिसको हम जमीन पे देखते हैं वो अग्नि है, वो पूर्व रूप है उसका। और उत्तर रूप क्या है, सूर्य उत्तर रूप है, आदित्य उत्तर रूप है। और इसको इनकी संधि कहाँ होती है, जलों में इसकी संधि होती है, इनको जलों में संधि होती है। आप देखिए कि जमीन पे भी पानी है और ऊपर भी पानी है, आकाश को भी समुद्र कहते हैं, ऊपर भी पानी जाता है, और वो पानी क्या हो जाता है, वो जल इकट्ठा हो जाता है। तब जाकर के उस जल को जब बिजली कड़कती है, जब बादल से टकराता है, जल से टकराता है, तो क्या होता है, वो पानी फिर नीचे को आ जाता है। तो जल जो है वो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जल पहाड़ या पौधा या समुद्र हर एक जगह नहीं जा पाता। तो जल की वितरण कैसे होता है, वर्षा से जल का वितरण होता है। तभी वो कहता है कि ये दूसरी संधि किसकी है, ये जो रसायन और ये सारे विषय हैं, ये और एग्रीकल्चर, ये सारे जल और पृथ्वी पर आधारित होते हैं।
तो ये स्टडी जितना ज्ञान है वो वेद में पूरा पूरा मिलता है। अब वो कहता है कि क्या है वहाँ, तो अग्नि पूर्व रूप आदित्य उपरूप और आप संधि जल उसको जोड़ता है, और वैद्युतम संधान, और बिजली जो चमकती है वो मानो उसका संधान करती है। उसका कारण वो है कि जल का सर्व जगह वितरण होता है। इसी तरह फिर तीसरी है अधिविद्य। किसी चीज को जानना हो तो किसी चीज को जानने के लिए क्या तरीका है, तो उसके भी संधि, उसका भी संहिता है, उसका भी कलेक्शन है, उसका भी मेल हुआ है। कैसे? आचार्य पूर्व रूपम, आचार्य पहले होता है, और फिर अंत्यवासी उत्तर रूपम। तो अंत्यवासी मतलब जो उसका शिष्य है वो उत्तर रूप है। अगर आचार्य है, शिष्य नहीं होगा तो किसको ज्ञान देना है? अगर शिष्य है तो आचार्य नहीं होगा तो ज्ञान किसको देना है? ये एकांगी हो जाएगा। तो पूरी संधि हुई होनी चाहिए कि जहाँ आचार्य है वहाँ शिष्य भी होना चाहिए। तो उन दोनों को जोड़ता कौन है? उन दोनों को जोड़ता है सब्जेक्ट मैटर। यही दर्शन है, उन दोनों को विद्या जोड़ती, जो हम सब्जेक्ट मैटर पोर करते हैं किसी भी तरीके से, चाहे साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कोई भी जो हम सब्जेक्ट मैटर जो जोड़ते हैं, तो वो उसका वो क्या करता है, वो दोनों को जोड़ता है। और कहता है फिर जोड़ने का तरीका क्या है, इसका तरीका संधान कैसे होता है? प्रवचन संधान। तो जब हम भाषण देते हैं, जब हम लेक्चर देते हैं, तो दोनों में एक रूपता आ जाती है। तो दोनों में कांटेक्ट हो जाता है कि कोई बात अगर कही नहीं गई तो सुनी कैसे जाएगी। तो बीच में कौन होना चाहिए? बीच में वायु होना चाहिए। वायु गुरु कहा है, इसीलिए त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। अभी मैंने शुरू में कहा था कि वायु ही साक्षात जो है वो ज्ञान का कारण है, ज्ञान का वाहक है, क्योंकि जो बात कही जाएगी वो वायु के माध्यम से कान तक पहुंचेगी जा करके। इसीलिए ये गुरु शिष्य परंपरा, जो ज्ञान जो है वो आप्त वचन कैसे आएगा? वो उपदेश के द्वारा आएगा। तो ये एक शिक्षा की हमारी गुरु शिष्य परंपरा चली। किसी भी तरह का विषय हो, किसी भी तरह का, वो सब आप्त में मिलता था, ऐसा था। अब फिर एक और है, वो कहता है अधिप्रज। तो इसको लेने के वाले लोग कहाँ से आएंगे? पशु को तो भाषण नहीं दे सकते, किसी कीड़े मकोड़े को तो भाषण नहीं दे सकते। भाषण किसको देंगे? भाषण जिसको देंगे वो मानव शरीर होना चाहिए। ये मनुष्य ही है, पशु वही मनुष्य। वैसे तो पैदा हुआ तो मनुष्य भी पशु ही है, चौपाया ही है ये भी। लेकिन ये विद्या के कारण, ये संस्कार के कारण, ये ज्ञान के कारण ये क्या हो जाता है? पाश्विकता से मनुष्यत्व की ओर बढ़ता है। और जब वो साधन करता है इन्हीं सब कलाओं का, विद्याओं का, तो वो कुछ नियमों को धारण करता है। तो उन नियमों का धारण करने से वो मनुष्यता से देवत्व की ओर चलता है। तो वो मोक्ष का साधन वही बनता है। किसी ने मरणोपरांत मोक्ष नहीं देखा, लेकिन एक समाज में स्वस्थ रूप से रहने का एक तरीका बनाता है। तो शिक्षा के माध्यम से, और समाज में कौन वर्ग बनाएगा? तभी वो कहता है अधिप्रजम। तो अधिप्रज होनी चाहिए, उसमें प्रजा होनी चाहिए। तो अधिप्रज में कौन होगा? माता पूर्व रूपम, पहले माँ होनी चाहिए। जब तक अनमैरिड होती है लड़की या लड़का, तब तक प्रोजनी नहीं होती हमारे शास्त्र के अनुसार, हिंदुस्तान की उसके अनुसार। तो क्या होना चाहिए? पहले उनका विवाह होता है। तो माता पूर्व रूपम, माता जो है वो आधार बनती है, और पिता उत्तर रूपम। इसीलिए माता की तुलना पृथ्वी से की जाती है और पिता की तुलना आकाश से की जाती है। तो दोनों का जब क्या होता है, जब संयोग होता है, तो वो जो प्रजनन जो होता है, जो जो प्रक्रिया होती है, उसके बाद आउटकम क्या निकलता है कि बालक पैदा होता है। तो इस सारे ज्ञान विज्ञान में जो संधि ये वाली है प्रजाओं की, यही तो सारी दुनिया को चलाती है। ये मनुष्य ही तो चलाता है, मनुष्य जाति चलाई, पशु थोड़ी चलाता है। मनुष्य को ही ये शक्ति है कि वो अनुसंधान करता है। मनुष्य को ही ये शक्ति है कि वो कलाओं को, विद्याओं को डेवलप करता है, विकसित करता है, वो गुणों का विकास करता है। जन्म ना जाए थे क्षुद्रा, जन्म से तो वो भी वैसे ही पैदा होता है, लेकिन उसको संस्कारात द्विजुच्यते, वो संस्कारित हो करके गुणों को ग्रहण करता हुआ विद्या के माध्यम से
कलाओं के माध्यम से, आपस के डायलॉग के माध्यम से, माता से, पिता से, आचार्य से, सहयोगियों से, समाज से जो वो एक व्यवस्था को धारण करता है, उससे ही समाज चलता है। यही संस्कृति है हमारी। सभ्यता और संस्कृति में फर्क होता है। सभ्यता वो होती है जहाँ लोग खा लेते हैं, नीचे बैठ के नहीं खाते थे, आज टेबल पे खा लेते हैं। मिट्टी के बर्तनों में नहीं खाते थे तो बोन चाइना और फला फला सारी क्रॉकरी में अच्छे अच्छे में खा लेते हैं। लेकिन होते तो क्या है? पशु ही होते हैं। मनुष्यत्व की ओर कहाँ जाते हैं? ये सभ्यता है, ये संस्कृति नहीं है। मनुष्यत्व की ओर कहाँ जाते हैं? जब वो मानव मूल्यों को विकसित करते हैं। तो जब मानव मूल्यों को विकसित करते हैं, उसमें भाषा भी चाहिए, और भाषाएं भी अलग अलग होंगी। वेद कहता है ये नहीं है कि सारे एक ही भाषा बोलें, कोई जरूरी नहीं है। मेरे हिंदुस्तान में तो कहता है मेरे राष्ट्र में नाना भाषा विवाचसम, नाना भाषाएं बोलते हुए यत्र विश्व भवति एक नीडम, यहाँ सारा संसार एक घोंसले के समान बन जाता है। तो ऐसे राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं कि जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे लोग सुखी रहते हैं। सर्वे भवन्तु निरामया, सारे लोग निरोग रहते हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सब लोग कल्याणकारी, एक दूसरे का कल्याण करने की भावना से जीवित रहते हैं। तो ऐसे समाज की जो कल्पना है वो हमारी सांस्कृतिक चेतना होती है। तो उसी संस्कृति के विकास के लिए ये नाना प्रकार की कलाएं, शिक्षाएं, विद्याएं और नाना प्रकार के साहित्य। राम रावण की कहानी में क्या है? रामायण में क्या, क्यों हम हर साल खेलते हैं? सबको तो आती है कहानी कि राम जो पैदा होंगे दशरथ के जहाँ, फिर वो उनका सीता के साथ स्वयंवर हो जाएगा, फिर वो कैकेयी नाराज हो जाएगी, फिर वो वन पे चले जाएंगे, फिर वो राक्षसों को मार जाएंगे, फिर वो अयोध्या जी आ जाएंगे। सबको तो कहानी आती है। 2 श्लोक में कही गई है, आदो राम तपोवन आदिगमनम हत्वा मृगम कांचनम जटायु मरणम वैदेही हरणम लंकापुरी दाहनम एतद्धि रामायणम। यही तो रामायण है। ये तो 2 श्लोक में भी कह लेंगे। लेकिन फिर इतनी बड़ी कथा, फिर इतने बड़े रामलीला, ये सारा रचाने का, प्रपंच करने का उद्देश्य क्या है? इसमें डायलॉग भी है, इसमें म्यूजिक भी है, इसमें ये अभिनय भी है। तो ये सारा कुछ इतना सारा इकट्ठा करके फिर समाज के सामने रखने का मतलब क्या है? कि जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय सांस्कृतिक चेतना है, जो मानव मूल्य हैं, उनको बार बार बताना पड़ता है, बार बार उसका व्यवहार करना पड़ता है। क्योंकि मन कभी भी विचलित हो सकता है, मन कभी भी दोषी हो सकता है, मन कभी भी क्रोधी हो सकता है। लेकिन बार बार जब उसको पैसिफाई किया जाता है, तब जाकर के हर कोई, आप देखिए, आप रामलीला देखने जाइए, कोई अपने बच्चे को रावण नाम नहीं रखता, कोई अपने को रावण से नहीं जोड़ता। हम किससे जोड़ते हैं? हर औरत, कोई अपने बच्चे का नाम, आपने सुना है किसी लड़की का नाम कैकेयी? आज तक मैंने तो नहीं सुना इतने जीवन में। द्रौपदी सब रख लेते हैं, कौशल्या सब रख लेते हैं, सुमित्रा सब रख लेते हैं। क्यों? तो ये जो है, ये नारियां नहीं है, ये सात्विक भावों की अभिव्यक्ति का एक मूर्त रूप हमें नाटक के माध्यम से बताया जाता है। ये हमारी सांस्कृतिक चेतना है, ये हमारी धरोहर है, इसीलिए हम इसको डिस्कार्ड नहीं करते। हमें मालूम है, इसी बहाने तो अब आप चलो, आप लोग तो सब हम समझे हुए प्रबुद्ध हैं, ऐसे ज्ञान की कोई इतनी जरूरत नहीं। लेकिन आम समाज जो अभी जब भी भोला तुतलाता है, जो बचपन, जो अब आप देखिए, कोई बच्चा भी जब रामलीला देखता है कोई, तो जब हनुमान और वो सेना युद्ध करती है, ये अपनी वानर सेना, तो आप देखिए छोटे छोटे बच्चे कई तो हनुमान बन के आए होते हैं रामलीला में, और जहां वो मारता है तो नीचे से डिशू डिशू इस तरह से वो हाथ चलाते हैं। तो उनका साधारणीकरण उस सात्विक भाव से कितनी जल्दी हो जाता है। दशहरे पे राम जब जलाते हैं रावण, तो उस समय क्या करते हैं लोग? कोई तीर लेके जाता है, कोई गदा लेके जाता है, कोई तलवार लेके जाता है। तो क्या एक दिन में वो राम थोड़ी बन जाएगा? लेकिन जो सात्विक मर्यादित गुण है, उन गुणों का, उस दर्शन का उससे साक्षात्कार रहे, उस दर्शन का उस पे असर रहे। तो ये दर्शन जो है, ये अलग से कोई घुट्टी नहीं है जो पिलाई जाएगी। दर्शन हमारे मूलभूत जीने के सिद्धांत हैं, जिससे हमारी संस्कृति बनती है। तो कहती है ना कि हमारी संस्कृति है और लोगों की सभ्यता हो सकती है,
क्योंकि वो उनके जो मोक्ष का कंसेप्ट नहीं है, डिवाइन कंसेप्ट नहीं है, आत्मा का कंसेप्ट नहीं है, परमात्मा का कंसेप्ट नहीं है। वो एथिक्स की बात जरूर करते हैं, लेकिन कहीं जाकर अगर एथिक्स होते तो आज यूक्रेन और रूस का ये हाल नहीं हुआ होता। आज लोग मोदी जी को याद क्यों कर रहे हैं? वो यही कह रहे हैं विराम करो, सबका भला होगा, विराम करो। तो ये क्या है? ये हमारी संस्कृति का संस्कार है। ये कोई मोदी का चमत्कार नहीं है अकेले का। इट्स नॉट एन इंडिविजुअल। इसके पीछे हमारे ऋषियों का तप है। तो उन तपक से उन्होंने जो सिद्धांतों को इनकलकेट किया है, कभी नाटक के माध्यम से, कभी संगीत के माध्यम से, कभी दर्शन के विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से, दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से, ये उसका प्रतिफल है। ही इज नॉट एन इंडिविजुअल। मैं जो कहती हूँ मैं नहीं हूँ, आप जो सुनते हो आप नहीं है। हमारे पीछे एक बहुत बड़ी परंपरा है जिनसे हमने उन गुणों को सीखा है, जिनसे हमने उन गुणों को समझा है। और आज जब अंतर विषय की बात होती है तो वो क्यों करनी पड़ती है। अब एक और रह गया, मैं इसको खत्म करूंगी, मेरे ख्याल समय भी देखना पड़ेगा सीमा। तो वो क्या कहता है, आखिर वाला उसने कहा है, ये आखिर में क्या है, आखिरी संधि क्या है, अध्यात्म। यहां आकर के खत्म होता है हमारा, खत्म नहीं होता, पूर्ण होता है। तो वो क्या है, वो आध्यात्म है। तो आध्यात्म मतलब आत्म के प्रति। अब वहां अध्यात्म को क्या कहता है, अधराहनु पूर्व रूपम। देखिए अध्यात्म कहाँ है, क्योंकि आत्म तो शरीर में ही होना है ना। अब उसको कितना सुंदर सिखाया, कहते हैं अधराहनु, जो नीचे वाली ठुड्डी है, ये पूर्व रूपम। क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो भी हम विचार करते हैं, आपस में डायलॉग करते हैं, आप देखिए ऊपर वाला पोर्शन नहीं हिलता, हमेशा नीचे वाला पोर्शन हिलता है। ये कितने बड़े सिद्धांत हैं। ये मेडिसिन का सिद्धांत है, ये मेडिकल का फिजिकल सिद्धांत है, उनका क्या कहते हैं उसको, एनाटॉमी। तो ये सिद्धांत है कि अधराहनु पूर्व रूपम। पहला जो है वो नीचे वाली जो ठुड्डी है, नीचे वाली हनु जो है वो पूर्व रूपम। और अगर नीचे वाली हनु हिलती रहेगी, ऊपर का संयोग नहीं होगा, दंत तालु मूर्धा ये सब का अगर कंठ, इनका संयोग नहीं होगा तो तब भी कुछ बनेगा नहीं, शब्द नहीं निकलेगा। तो वो कहते हैं उत्तराहनु उत्तर रूपम। तो पूर्व रूपम, पहले तो नीचे वाली ठुड्डी चाहिए और फिर ऊपर वाला जो हिस्सा है ठुड्डी का, वो मुख का वो वाला चाहिए। तो उत्तराहनु उत्तर रूपम। अब फिर उसको संधि कौन करवाता है, वाक संधि, वाणी जो है उसकी संधि करवाती है। और जिह्वा संधानम, तो वाणी अपने आप नहीं निकलती। वाणी कब निकलती, जब उसको जीभ का सहारा मिलता है, जिह्वा का सहारा मिलता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्म में क्या चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण व्यवहार में क्या चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण आपस के मेल जोल में क्या चीज़ है, वो है वाणी, वो है जिह्वा। तभी आचार्य क्या कहता है, शरीरम में विचर्षणम, मेरा शरीर विचर्षण होना चाहिए। जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी जो जवान है वो क्या होनी चाहिए, वो मधुतर नहीं होनी चाहिए, सुपरलेटिव, मधुमत्तमा, मधु से भी मधुतम होनी चाहिए। मतलब शहद की भी जो सुपरलेटिव डिग्री है वैसी मेरी जुबान होनी चाहिए। और कर्णाभ्याम भूरि विश्रुतम, कानों से मैं बहुत सुना हुआ होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, तो जब मेरी वाणी मधुर है, जिह्वा मेरी अभिव्यक्ति मेरी भाषा मधुर है, डायलॉग मेरा ठीक है, स्वर का उतार चढ़ाव ठीक है, सबको समझ में आता है आप प्यार से बुला रहे हो या गुस्से से बुला रहे हो। क्यों, वाणी का जो मॉड्यूलेशन है, वाणी का जो उतार चढ़ाव है, वो सब बता देता है भाव मन का। और फिर उसके बाद जो उसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, वो सब्जेक्ट मैटर, वो ज्ञान, वो दर्शन, वो शास्त्र, वो क्या होना चाहिए, वो भी शिष्ट होना चाहिए। कैसा, बहुश्रुत, जो मैंने बहुत जगह से सुन करके जिसको मैंने उसका मंथन कर लिया हुआ है। तो ऐसा अगर मेरे पास होता है तो कहते हैं तब जा करके मेरे पास क्या हो, तब मेरे पास विद्यार्थी आएंगे। और सिर्फ आएंगे नहीं, आकर के मेरे पास रहेंगे। आज की शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़ा दोष है, हमारा इंटरेक्शन ही नहीं होता। टीचर ने क्लास ली, टीचर बोल के चला गया, जैसे इस समय मैं हूं, ये सब वन साइड चल रहा है, मुझे नहीं कोई दिखाई दे रहा, ना कोई सुझाई दे रहा।
है ना। तो ये वन साइड है, वो बोल के चला गया। लेकिन जहाँ इंटरेक्शन होता है तभी वो कहता है आम आया तू मेरे पास, अगर आए तो मेरे पास वो रहें, मेरा इंटरेक्शन होना चाहिए उनके साथ। और जब इंटरेक्शन होगा तब जा कर के उसकी वैल्यू बढ़ती है, तब उसमें तर्क वितर्क होगा, कोई चीज़ें हमारी अच्छी नहीं भी होंगी। वहाँ आगे कहता है, वो शास्त्र में कहा है, ये कहते हैं कि यहाँ से फिर क्या परंपरा चली, ये जो अध्यात्म है, ये जो अब ये नहीं है कि उसके लिए आपको पृथ्वी नहीं चाहिए या वायु नहीं चाहिए या धरती नहीं चाहिए या आकाश नहीं चाहिए या पानी नहीं चाहिए। तो पांचों संधियां जो हैं, पांचों संधियों में पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। और यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में हो रहा है इस शरीर में भी तो वही हो रहा है। तो इस तरह से ये सारा जो ज्ञान है, ये सारे विषय जो हैं वो क्या है, वो इंटर रिलेटेड विषय हैं, इंटरडिपेंडेंट विषय हैं। इनमें से कोई एक जो है वो दूसरे के बिना चल नहीं सकता। अगर कोई कहे कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ, तो कहानी तो किन्हीं शब्दों में ही सुनाओगे ना, भाषा में ही सुनाओगे ना, काहे में सुनाएंगे। और कहानी में कोई तो सब्जेक्ट मैटर होगा ना, कोई तो ज्ञान की चीज़ होगी ना। कि चाहे आप कहो कि वो थर्स्टी क्रो ही कहें, तो उसके पीछे एक सिद्धांत तो है ना, कि जब आदमी को कुछ करना होता है उसके लिए वैसा उद्यम करना पड़ता है, उसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। तो कहानी के माध्यम से हम क्या बताना चाहते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उद्यम से ही तो कार्य सिद्ध होंगे, बुद्धि से ही तो होंगे। तो ये कहा है, यही दर्शन है, यही फिलॉसफी है। किसी एक पुस्तक को पढ़ लेना फिलॉसफी नहीं है, ये जीवन दर्शन है। तो इन्हीं चीज़ों को अगर हम, आप बहुत प्रबुद्ध समाज बैठा है यहाँ, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे रिफ्रेशर कोर्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए कि वो कहते हैं ना कि व्हेन यू प्लान फॉर 10 ईयर्स, तो ये चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि व्हेन यू प्लान फॉर 10 ईयर्स सो राइस, तो चावल की खेती करिए। व्हेन यू प्लान फॉर 100 ईयर्स देन सो व्हीट, तो गेहूं की खेती करिए, गेहूं की उम्र लंबी होती है चावल से। कहते व्हेन यू प्लान फॉर 1000 ईयर्स और सो, फिर क्या करो, फिर कहता है एजुकेट द एजुकेटर्स। तो आप उनको एजुकेट करो जो आगे एजुकेट करेंगे। सो देन यू प्रिपेयर द लाइक द ब्यूटिफुल लर्नर एंड स्वीट टीचर्स, तो जाकर के समाज का जो है वो निर्माण होगा। दिस इज चाइनीज प्रोग्राम, मुझे अच्छा लगता है ये, तो मैं उसको, इसीलिए मुझे रिफ्रेशर कोर्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहाँ बिगनर नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि फिलोसफी में ये होता है, संगीत में श्रुति होती है, नाद होता है। क्यों? संगीत के लोगों को पता है। और जिन लोगों ने संगीत डायरेक्ट नहीं भी सीखा, उनकी भी उतनी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि उस लेवल से सब ऊपर उठे हुए हैं, वो इंटरडिसिप्लिनरी विषयों को जानते हैं। और कॉलेजों में खास तौर पे, यूनिवर्सिटी में तो वाटर टाइट डिपार्टमेंट होंगे कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन नहीं करता, लेकिन कॉलेजों ने ये अभी भी इंटरडिसिप्लिनरी जो खासियत है वो बना करके रखी है। स्टाफ रूम में सारे इकट्ठे बैठते हैं, टीचर्स आपस में डिस्कस करते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है, फाइन आर्ट्स वाला रंगोली बना रहा होता है, म्यूजिक वाला उसमें सरस्वती वंदना या वेलकम गीत कर रहा होता है, और कोई व्यक्ति कुछ और कर रहा होता है। तो ये सारा एक क्या होता है, कोई भी एक फंक्शन होता है कॉलेज का, वो सारा कलेक्टिव एफर्ट होता है। तो उससे सारा सजता क्या है, कॉलेज की शोभा होती है। इसी तरह से, तो ऐसा कहें कि अगर रंगोली वाला रंगोली नहीं बनाएगा तो सूना लगेगा ना एंट्रेंस। तो इस तरह से हम एक एक विषय का विशेषता जरूर धारण किए हुए हैं, लेकिन दूसरे विषय का सामान्य ज्ञान भी तो हमें है ना। इसीलिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट, ये जो चॉइस क्रेडिट बेस्ड जो चॉइस बेस्ड चल रहा है, ये सिस्टम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ये इसी को बढ़ावा देने के लिए है। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं अगर हम हिंदी वाले हैं तो हमें म्यूजिक क्या करना है, ऐसा नहीं। जब जब भी म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है, तो हिंदी वाला म्यूज़िक वाला क्या है, वो सूरदास का पद ढूँढेगा, कबीर का ढूँढेगा, या कुछ और ढूँढेगा, या ख़याल की कोई बंदिश ढूँढेगा, तो साहित्य ढूँढेगा ना उस समय। और साहित्य भी नहीं, जैसा समाज होगा वैसा वो सिलेक्शन करेगा। अगर उसको भजन गाना है तो वो अध्यात्म और भक्ति की तरफ का किसी ही कोई ढूँढेगा। अगर उसको मेले में गाना है तो वो
लोक में जो कुछ होता है, चाहे फसल हो गई, चाहे पानी बरस गया, चाहे बैल आ गए, चाहे कुछ खाने की अच्छी रुचि मुझकर चीज़ बन गई, तो हमारे इस तरह के वो विषय हो जाएँगे। भले आज को हम उसको लोक संगीत कह कर के अलग कर दें, लेकिन क्लासिकल बंदिशें भी ऐसी हैं जिनमें लोक का बहुत वर्णन हुआ हुआ है। और संगीत तो संगीत है, उसमें कोई लोक और वो सब, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये उसको भी तो सब्जेक्ट मैटर चाहिए ना, उसको भी तो वो चाहिए। तो ये सारे विषय जो हैं, ये एक्चुअली इंटरडिसिप्लिनरी ही हैं, और इसीलिए हमें एक दूसरे विषय को अवश्य जानना चाहिए, समझना चाहिए, और जो अभी बन रहे हैं सिलेबस, उसके लिए टीचर्स की खास जिम्मेवारी हो जाती है, जिनका जिनका जो सब्जेक्ट है, कि मेरा जो सब्जेक्ट है मैं उसको उस ढंग से प्रस्तुत करूं कि सबको उसमें आनंद आए। पहली चीज़ है आकर्षित होना, सब उसके लिए आकर्षित हों, सबको उसमें आनंद आए, और तभी तो जिज्ञासा बढ़ेगी ना सबकी। अगर मैं ऐसा सही शुरू से ही कह दूँ, क्लासिकल बड़ा मुश्किल होता है, आप कमरे में नहीं आ सकते, आप बैठ नहीं सकते यहाँ, आपको किसने कह दिया कि आप इस क्लास में, तो कौन सुनेगा, कौन सीखेगा? तो अगर हम क्या करते हैं, उसी राग को अगर देखते हैं, किसी की बच्चा है तो उसकी फ़िल्मी रुचि हो सकती है, उसी तर्ज का एक फ़िल्मी गाना ले आते हैं। अगर कोई देखते हैं कि बड़ी उम्र का है और वो संगीत के साथ आना चाहता है, तो हम उसी तरह का गज़ल या वैसा कोई गीत वैसा चुन लेते हैं। अगर देखते हैं हम कि किसी की भक्ति की तरफ रुझान है, तो भक्तिपरक जो भी बंदिशें हैं हम उनको ले आते हैं। तो ऐसे में सिलेक्शन होती है ना लिटरेचर की, तो संगीत बिना लिटरेचर के थोड़ी चलता है। इसी तरह से संगीत लिटरेचर में कोई एक थॉट होता है, कोई भी लिटरेचर जो है, कोई भी एक वाक्य भी जो है वो ऐसे नहीं होता। शास्त्र कहता है एको शब्द सम्यक प्रयुक्ता। अगर एक अक्षर का भी, अक्षर ब्रह्म है, अगर एक अक्षर का भी सम्यक प्रयोग हो गया तो काम धुक इव भवति, तो वो कामधेनु के समान होता है। और यही तो कहते हैं मिथ्या प्रयोग, जब उसका मिथ्या प्रयोग, मिथ्या मतलब झूठा प्रयोग हो गया, तो झूठे प्रयोग से क्या मतलब है, स्वर तो उसका स्वर गलत लगा है, वर्ण तो या अक्षर का उच्चारण गलत हो गया, या अर्थ का निर्धारण गलत हो गया, तो कहते हैं सा वाक वज्रा, तो वो वाणी जो है वो क्या हो जाएगी, वो वज्र बन जाती है, और हिनस्ती यजमाना, जो उसका प्रयोग करता है वो उसी को ही नष्ट कर देती है। तो इस तरह से इन विषयों को कैसे प्रेजेंट करना है, सबसे पहले तो है कैसे लर्न करना है, खोज खोज करके, कि कुछ आज के विषय भी हों, कुछ प्राचीन विषय भी हों, कुछ ओरिजिनल टेक्स्ट भी हो। जब हम अब यहाँ तो 1 घंटे के लेक्चर में समय नहीं होता, नहीं तो मैं एक किसी ओरिजिनल टेक्स्ट को अगर हम उसका एनालिसिस करने लगें, जैसे किसी एक मंत्र का ही, जैसे मैं गायत्री मंत्र का ही कह दूं, जैसे अब उसका सबको आता है वो, मैं इसलिए कह रही हूँ। मंत्र है तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब अगर इसको हम सिर्फ उच्चारण के लिए देखें कि आम बोलचाल में कहना है, तो इसका उच्चारण क्या बनेगा, तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो सबको एक एक शब्द जो अलग अलग कहा है वो उसका अर्थ समझ में आएगा। और अगर हम इसका अर्थ करेंगे तो इसके पीछे दर्शन क्या है वो समझ में आएगा। तत्सवितुर्वरेण्यम, हम उस सूर्य की, ये सूर्य की उपासना है, अभी छठ होके गई है ना, सूर्य की उपासना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोलर एनर्जी इज द बेस्ट एनर्जी, सब जानते हैं। तो कहते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम, हम उस सविता का क्या करते हैं, सविता कहते हैं सूर्य को, सविता पुल्लिंग है, लोग आजकल लड़कियों का नाम रख लेते हैं। तो तत्सवितु, उस सविता का हम क्या करते हैं, वर्ण करते हैं, मतलब उसकी हम इच्छा करते हैं। क्यों, भर्गो देवस्य धीमहि, तो धी कहते हैं बुद्धि को, जो मैंने अभी कहा था, जो सुबुद्धि है, जो मेधा है, उसको धी कहते हैं, निश्चयात्मक, डिसिसिव ब्रेन। तो उस डिसिसिव इंटेलेक्ट का जो ओरिजिनेटिंग सोर्स है, जो सारे देवताओं को, जो सब जगह पे जो बुद्धि है, जितना ज्ञान है, उन सब का ओरिजिनेटिंग सोर्स कौन है, सूर्य है। तो भर्गो देवस्य धीमहि, भर्ग जो कि योनि है, देवस देवताओं की, धीमहि बुद्धियों की, जो सब बुद्धियों की योनि है, उस सूर्य की हम क्या करते हैं, उसकी हम कामना करते हैं, उसका हम वर्ण करते हैं, उसकी हम इच्छा करते हैं। क्यों इच्छा करते हैं,
कोई वो मेहमान है हमारे घर आकर के बैठेगा, कहते हैं धियो यो न प्रचोदयात्, कि वो हमारी भी बुद्धि को क्या करे, प्रचोदित करे। प्रचोदित मतलब प्रोवोक करे, डेवलप करे, तो हम में भी वो स्किल डेवलप करे जो उसने देवताओं में भी की हुई है। तो अब यहाँ ये दर्शन नहीं तो और क्या आम आदमी कह सकता है, ये सिर्फ हिंदुस्तान ही कह सकता है, ये सिर्फ वैदिक ऋषि कह सकता है कि हम उस सूर्य से वो चाहते हैं, हम उस चांद से वो चाहते हैं, हम वायु से वो चाहते हैं जो कल्याणकारी इनके रूप है। तो इस तरह से अब जब लेकिन इसको जब गाएगा तो ना उसमें अर्थ समझ आएगा और ना उसमें ये रहेगा, उसमें क्या होगा, मॉड्यूलेशन के हिसाब से, गाने के हिसाब से उसको बदल लिया जाएगा। कैसे, तत्सवितुर्वरेण्यो भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न हिम दायो वा। अब ये सामगान है, तो अब तत्सवितुर्वरेण्यम कहाँ गया यहाँ, लेकिन जिसको पता होगा साहित्य का वो इसका अर्थ निकाल पाएगा, और जिसको ये गाना है पहले साहित्य की शरण में जाना होगा और उसका भाव क्या कहता है उस भाव को समझना होगा। तो ये एक्चुअली भाव ही दर्शन है, भाव ही दर्शन है। जब भाव को देखोगे, वरना तो क्या है, गाय पशु है, भाव से ही तो हम उसको माता कहते हैं। पृथ्वी क्या है, मिट्टी का पिंड है, लेकिन भाव से हम क्या कहते हैं, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, माता भूमि, ये भूमि मेरी माँ है। तभी से भारत माता की जय बोलते हैं हम लोग, वेद ऋषि ने कहा था, किसी ने बीच में आकर के नहीं कहा, किसी बीजेपी कांग्रेस ने नहीं कहा। नो, ये हमारा वैदिक ज्ञान है, ये हमारा शाश्वत ज्ञान है कि माँ का जो गुण है वो पृथ्वी में है, वो धारण करती है, वो सहन करती है, वो पालन करती है। इसीलिए क्या कहते हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, तो मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। तो ये क्या है, ये भाव है, ये भाव ही बनाता है एक मिट्टी के पिंड भूमि को माँ की दर्जा दे देता है, आकाश को पिता का दर्जा दे देता है। तो ये सारी क्या है, ये सारी भावना है, ये हमारी अपनी दर्शन क्या होता है, दृश्यते इति दर्शनम, हमारी देखने की, हमारी दृष्टि की ये पहुँच है, दृष्टि का स्तर है। तो जिस जिस स्तर से हम दृष्टि हमारी विकसित होती है उसी तरह से ये भाव पैदा होते हैं। तो इस तरह से आज की जो वक्तव्य में हम यहीं पे समाप्त करेंगे, यही कह करके कि अभिव्यक्ति हो तो पहले ज्ञान होना चाहिए, और ये सब अंतर विषय हैं, चाहे वो भाषा है, लैंग्वेज कोई भी भाषा हो, क्षेत्रीय भाषा कोई भी हो, तो भाव सब में वही है, चाहे वो भाषा हो, चाहे क्षेत्रीय हो, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, भारतीय भाषाओं की मैं बात कर रही हूँ। और उसमें जो भी बात कही है वो ज्ञान है, वो उसका दर्शन है, उसका शास्त्र है, उसका हर तरह का ज्ञान है, भौतिक भी है, दैविक भी है और आध्यात्मिक भी है। और उसका कहने का जो तरीका है वो हमारे आर्ट्स हैं, वो सिर्फ म्यूजिक ही नहीं है, वो हमारे और फाइन आर्ट्स, सारे फाइन आर्ट्स हैं। तो ये सबका अंतर संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। इन विषयों के प्रति हम जागरूक होकर के स्वयं भी प्रवृत्त हों और अपने विद्यार्थियों को भी प्रवृत्त कराएं। इंटरडिसिप्लिनरी जो स्टडीज़ हैं उनको प्रमोट करें, उससे हमारा आपस का सामंजस्य भी होगा, मेल भाव भी बढ़ेगा और समाज में समरसता भी आएगी, आनंद भी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका बहुत बहुत। थैंक यू। धन्यवाद विदुषी प्रोफेसर पंकज माला।